जितने भी आउट ऑफ स्टेट हो या फिर जितने भी हमारे सराउंडिंग में संगारेड्डी रंगारेड्डी जहाँ कहीं पे भी गाड़ी पकड़े जा रही, गवर्नमेंट शेल्टर में नहीं डाला जा रहा। गवर्नमेंट शेल्टर में नहीं डाल के प्राइवेट जिया गुले को आने की वजह क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। अब रोमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि जिया गुले के गौशाले वाले जो भी है, ये जितने भी नाम निहाद गौरक्षक है, ये गाड़ी पकड़ के जो भी यहाँ पे बेच रहा है उसको 20,000 रुपये गाड़ी को दे रहे हैं बोल के हमारे को इत्तलात है। ये जो गाड़ी पकड़े गई इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए, क्यूरॉलिटी बोल के ये 1960 में कानून बना था। उसके बाद में ना इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ, ना ही जैसे ये कानून की कोई अभी तक भी कोई उसको ऊपर कोई करते भी नहीं थे, कार्रवाई भी नहीं करते थे। अब ये नाम निहाद गौरक्षक वो कानून का गलत सहारा ले रही। 1960 में जब कानून बना था उस वक्त के हालात अलग थे, उस वक्त के हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थे, गाड़ियाँ इतने बड़े नहीं थे। अब यहाँ पे गाड़ियाँ भी बड़े बड़े गाड़ियाँ आ गए। अब वो हालात के हिसाब से जो सो कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं आ रहा। तो ये कानून सिर्फ बड़े के कारोबार करने वालों को नहीं है, बकरा हर जानवर, तो खाली हमारे बड़े के जानवर वालों को क्यों रोका जा रहा? बकरा 200 500 एक गाड़ी में आता, लॉरी में, उनको कहीं क्यों नहीं रोक रहे? फिर इन लोग बकरा इनका कंजम इनका करते बोल के बकरे के आंखा बंद कर लेके बैठे हुए। तो मुझको अगर जानवरों से इतनी हमदर्दी है तो पूरे जानवरों को देखो। तो वहाँ गौरक्षा का अगर रक्षा बोल रही, देखिए हम लोग खुरेशियाँ, कहीं कोई भी खुरेशी गौ स्लॉटिंग नहीं कर रहा। हम खुरेशियों से पहले भी अपील करें। अब वो गैर कानून फिर भी अगर जो स्मगलिंग हो रही या जो कुछ भी हो रही, उसकी वजह ये पूरे नाम निहाद गौरक्षक हैं, ये कालू सिंह, दीपक सिंह, ये राजा सिंह, ये लोग मामूल ले रहे हैं। ये लोग मामूल लेने से वो जो भी 2 नंबर का धंधा करने वाले वो कर रही। तो खुरेशी तो ये कारोबार नहीं कर रहा। तो हमारी हुकूमत से मुतालिबा ये है, बेफेलोस लीगल जानवरों का भी अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो ये नाम निहाद गौरक्षक जो सो पुलिस का सहारा लेते हुए गलत जो सो केसेस बुक करवा के ये जुल्म कर रहे हैं। हम रेवंत रेड्डी साहब आपसे अपील करते हैं, आप सरकार में अगर आप आए हैं हुकूमत में तो सबको लेके चलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलिए। ये जुल्म हो रहा है ये खुरेशियों के ऊपर, ये जुल्म जो हो रहा है इसके आप आला उहदेदारों से कुछ बात हुई आपके? जब आप जुल्म हो रहा बोल रहे तो कोई हाई लेवल ऑफिसर से आपकी बात हुई कभी? हाई लेवल ऑफिसरों से इससे पहले भी हम मेमोरेंडम भी दिए थे, और उस वक्त की हुकूमत साबिका की हुकूमत भी हमारे को तयखुन दी थी कि देखिए बेफेलोस नहीं रोकेंगे और बैल वगैरह नहीं रोकेंगे, बस आप लोग सिर्फ कौन को लो। तो हम उनको तयखुन दिए। और इससे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल से एक महकमा बना हुआ है, उसके मित्तल बोल के उनके डायरेक्टर है, उन्होंने आए थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने भी यही बोले देखिए भाई आप कॉ स्लॉटिंग मत करिए, भाई का जो जानवर आपका पकड़ा जाता हम साथ देते। तो हम उनको भी हम जबान दिए थे कि नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ये एक इनको को खून का इनका क्या हो गया मालूम, हराम की दौलत कमाने में लगे हुए लोग, पैसे रोडों पे रोकना, ये लूट मार। ये आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करे फिर अभी तक? बिल्कुल पुलिस कंप्लेन हमेशा करते हुए आएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे मासूम जिस तरीके के जानवर लेके आकर बेचने वाले लोग हैं उनको लूटा जा रहा है। जैसा किसान का साथ देते बोल के बोल रहे हैं, उसी तरीके से जानवर भी ये किसानों से खरीदने वाले हैं, लेकिन इनका नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ कैसा कर रहे हैं? अगर लूटना ही है तुमको तो जाओ, जो गवर्नमेंट जो शेल्टर्स है उसमें जाओ, जाके उसमें पकड़ो, वहाँ पे से लूट के लेके जाओ। लेकिन नहीं, लेके लूटेंगे किसका? इनके नाम के आगे मुसलमान लगा हुआ है, उनका माल लूटेंगे। और ख़ास तौर से पर्टिकुलर टारगेट बना के रखे कुरैश कम्युनिटी को। ये लूटने वाले है कौन भाई? कुरैशी कम्युनिटी जब इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही तो इसकी वजह क्या है और क्यों बर्दाश्त? देखो भाई, ये क्या है, रोज गड़ा खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं। बरादरी हमारी रोज कारोबार करेंगी, रोज कारोबार करके कमा के खाने वाले लोग हैं। अब इन्हों कितना बोल के आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाने वाले हम लोग हैं। हम लोग ये सारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले पूरे बहरे बैठे हुए, यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहे। इंशाल्लाह हम बराबर कोर्ट को रुजू हुए, आगे भी कोर्ट के ऊपर जाएंगे और जाके ये सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखो भाई, पकड़ना किसको है कि कौन पकड़ना माल? ये जितने भी गौरक्षक बन के रोडों पे फिर रहे हैं, इनका जायजा लियो बोल के हम बार बार पिछले 3 साल से हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले कोई भी नहीं है। पुलिस वाले पूरा उनका ही साथ दे रहे हैं। अरे पकड़े गया, कहाँ पे माल लेके आके यहाँ पे डाल दिए। अरे इनका माल अब गया, कौन देगा पैसा? आधा जानवर मर जाता बोले तो इन्हों पालने वाले है। अरे भैंस पालते हैं लोग, भैंस का दूध पीते, भैंस पालते हैं लोग, लेकिन इनका नुकसान कर रहे हैं। देखो, गौरक्षक के नाम पर जिस तरीके की गुंडागर्दी चल रही,
गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून इनके खिलाफ करना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूट मार मचा के रखे हुए लाखों करोड़ों रुपए का माल कुरैश बिरादरी का लूट रहे, इसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा। आवाज उठाने वाले सिर्फ चंद नौजवान जमीयतुल कुरैश है जो आवाज उठा रहे। इनका साथ देने वाले भी हमारी बिरादरी के कुछ लोग हैं जो चंद ऐसे गुलामे बने हुए उनके साथ में उनकी साल ढाल लगी हुई है, उनके साथ में कारोबार चल रहा, इधर से माल पकड़े जा रहा। जाके लियो ना भाई, आप लोग ही जाके उनके गौशाला का जायजा लियो, जाके देखो इनका माल पकड़ेगा तो इनका क्या, ये हफ्ते में कितना माल पकड़ेगा जाके देखो जाओ, है क्या बाजार उनके गौशाला में, वही माल फिर पीछे से निकल जा रहा बाहर। ये इसके खिलाफ में इनका माल, हमारा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मुतालिबा है, इनका माल जल्द से जल्द डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर को लेके जाकर गौशाला को जाना चाहिए और इनका माल सही सलामत 24 घंटे में माल देना। नहीं तो देखो फिर जुमे के दिन जिस तरीके से प्रजा दरबार चल रहा ना सीएम का, वहां पर इंशाल्लाह धरना तो देंगे अगर हमारी आवाज ये नहीं सुनेंगे तो। ये आगे होने वाले चीजें ये जहन में रख लेना है। जो करेंगे जो पुलिस स्टेशन में हुआ ना भाई, कौन से पुलिस स्टेशन में हुआ, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर हुआ, माल आ रहा है यहाँ पे, क्या है, कौन सा ऐसा इनका मैच फिक्सिंग चल रही है, इसके ऊपर कौन आवाज उठाएंगे? मीडिया भी खामोश, सारे लीडर्स खामोश, सब खामोश। बेचारे जानवर बेचने वाले करेंगे क्या? अब उनको जहर खा के मरने का काम आ गया। अब कौन जिम्मेदार है इसका? याद रख लो, अगर इनके साथ में अगर कुछ भी, अगर इनकी सेहत खराब होंगी, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेंगी और वो गौरक्षक रहेंगे। और हमारी बिरादरी के वो आला ओहदेदार, नाकारा आला ओहदेदार है जो बिरादरी के अंदर हमारे पास बैठे हुए लोग हैं जो आवाज नहीं उठा रहे। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ये क्या बोलते हैं, हमारे रामोजी फिल्म सिटी के पास में कुतुबुल्लापुर बोल के पीएस है, अब्दुल्लापुर मेट पीएस है। वहाँ पे जो है सो काले माल बेफेलोस की गाड़ी रोका गया, जो लाइसेंस याफ्ता होल्डर है, इनो ट्रेडर है, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार को लिख जाके जानवर बेचते खरीदते, लाइसेंस भी इनके पास में, जिसके बड़े बेफेलोस थे, जिसका अनफिट का सर्टिफिकेट है और बाज़ार की चिट्ठी है, रहने के बावजूद पुलिस वाले वहाँ पे जो सो गाड़ी को क्वालिटी के नाम पे, ओवरलोड के नाम पे केस बुक करके प्राइवेट जयागुड़ा, अब हम लोग यहाँ पे जयागुड़ा की रोड पे इधर 500 मीटर पे जो सो जयागुड़ा गौशाला है, यहाँ पे जयागुड़ा को भी जाए। तो हमारा अपील ये है, जितने भी आउट ऑफ स्टेट हो या फिर जितने भी हमारे सराउंडिंग में संगारेड्डी रंगारेड्डी जहाँ कहीं पे भी गाड़ी पकड़े जा रही, गवर्नमेंट शेल्टर में नहीं डाला जा रहा। गवर्नमेंट शेल्टर में नहीं डाल के प्राइवेट जियागुड़े को आने की वजह क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। अब रोमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि जियागुड़े के गौशाले वाले जो भी है, ये जितने भी नाम निहाद गौरक्षक है, ये गाड़ी पकड़ के जो भी यहाँ पे बेच रहा है उसको 20,000 रुपये गाड़ी को दे रहे हैं बोल के हमारे को इत्तलात है। तो हम ये चाह रहे हैं हुकूमत से, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, देखिए होम मिनिस्टर अभी तक तो बना नहीं, अब हमारे लिहाज से तो अभी भी आप होम मिनिस्टर आप ही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं आप हुकूमत तेलंगाना पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कानून के तहत काम करें, ना कि किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं। अगर कानून में कुछ, अगर कानून की खिलाफवर्जी कोई करता है तो उसको केस करते हुए गवर्नमेंट शेल्टर में क्यों मान नहीं जा रहा? अब ये हुकूमत के शेल्टर है, नागौल पे शेल्टर है और वहाँ पे और भी आटो नगर पे शेल्टर है और वहाँ पे दूसरे गौशाला भी है। जितने भी गौशाला हैं वहाँ नहीं आके जियागुड़े को क्यों आ रहा? और सबसे पहले तो प्रायोरिटी, जब जहाँ कहीं पे भी माल पकड़ा जाता है गवर्नमेंट शेल्टर में रखना चाहिए। और जितना भी ये माल सीज किया जा रहा है, ना वेटरनरी ऑफिसर को वो लोग बुलाए, ना वेटरनरी ऑफिसर की सुपरविजन में, उनके निगरानी में ये माल को सीज करना है तो भी करना है, कस्टोडी जैसो डॉक्टर को देते हुए गवर्नमेंट शेल्टर में देना है। लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो सो जुल्म ज़्यादती चल रही है। हम हमारे रेवंत रेड्डी साहब से अपील करते हैं, आप तेलंगाना हुकूमत के पूरी तमाम पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन जारी करें कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। अब ये गौशाला बोले तो ये गायों के वास्ते गौशाला बनाया गया, जबकि उसमें बेफेलोस है। बेफेलोस बोले तो गायों के गौशाले में बेफेलोस क्यों उतर रही? ये ला के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये पूरा एक इलीगल धंधा चल रहा है ये। चोरी से अब इनका माल है, इन्हों कितने की टाइम से ये गुजारा ये है, इन्हों 5 लाख 6 लाख का माल पकड़े गया। अब इनका घर कैसा चल रहा है इनका? जरा वाकया क्या हुआ बोलिए आप भी। बाजार से आ रहा था माल, ये इसमें गवर्नमेंट चिट्ठी है, खाली जानवर क्या है ओवरलोड ज़्यादा डाले बोल के गाड़ी रोक लिया गया। और कवरिंग ये कार में 2 जने पीछा करते हुए आए,
तूने पीछा करते हुए मैं उतर के चले गए बाद नेबर फ़ोन आया कि गाड़ी रोक लिए तो चलो भाई ओवरलोड का चालन करेंगे बोल के हम आँखों में बैठे हुए हम गए थे। क्या करें मालूम है, कोई केस बुक करके गौशाला को भिजा दिए। गौशाला को कैसा भिजाते माल, क्या इलीगल माल है क्या? उसमें गाय है, पाड़ा है, बैल है, पूरे बफोलो है, बफोलो भी पूरा नाकारा बफोलो है। उसमें गौशाला में उतारे, आधे से जानवर बैठ गए उसमें, सुबह तक आधे जानवर मर जाते। क्या ये जानवर, ये लोग जानवर को रक्षा कर रहे हैं या मार डाल रहे? ये ज्यादती बहुत कर रहे। रास्ते में हुकूमत, ये पुलिस पकड़ना, रास्ते में रोक के चल के तुम जानवर इतने डाले उतने डाले। आप बस ऑटो रहता, उसमें 4 आदमी बैठने का, 10 आदमी भी बैठ के आता। बस में बैठ रहे, बस में कितने 30 आदमी कैपेसिटी रहती, 50 आदमी बैठ के जा रहा उसमें। खर्चा सब जगह ओवरलोड, तो वो और जगह ओवरलोड है, ओवरलोड का चालान डालो। आपकी गाड़ी रोकने की वजह क्या है? ओवरलोड है बोल के, देखिए ओवरलोड है बोल के ओवरलोड का चालान डालना, केस बुक करके माल उतार दिए, गौशाला में माल उतार दिए, आधा जानवर बैठ गए उसमें। कल सुबह तक आधा जानवर मर जाते। उसका नुकसान कौन देते? जिम्मेदार। अब जानवर उतारे हम, केस में पूरे जानवर वापिस आते। जानवर क्या, जानवर घास खिला रहे, पानी पिला। 20 जानवर थे, 20 जानवर थे, पूरे नाकारा जानवर आए वो।